हेलो दोस्तों, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर इलिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन नंबर 1 करते। क्वेश्चन रीड करते। दया एंड क्षमा दया एंड क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। 1:1 मतलब इक्वल। ओके, मतलब 2000 प्रॉफिट हुआ तो हजार दोनों को। From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Okay, अभी डेबिट बैलेंस के पोस्टिंग देखते। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल एसेड वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर एसेट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। परचेस किधर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। मोटर कार एसेट है। मशीनरी भी एसेट है। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्डिंग एसेट है। कैशियड बैंक एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट बोला ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अपन देखेंगे इसको। एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे। ओके, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। रॉयल्टीज क्या होता है? अपन जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर लाइसेंस लेते हैं ना, उसको रॉयल्टीज बोलते हैं। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड। ओके, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि सेपरेट बनाएगा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि सेपरेट अकाउंट बनाओ फिर पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, उतना टाइम नहीं मिलता है। तो लायबिलिटी में लिखने का है, जो भी प्लस माइनस उसमें से करना है। क्रेडिटर लायबिलिटी। आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी किधर? बैड डेट में लेस होएगा। ओके, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होएगा। डिस्काउंट बोलो तो इनकम अपने को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके, अभी पोस्टिंग हुआ, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5%। बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग को स्टार करो, मशीनरी को भी स्टार करो। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड, बिल्स रिसीवेबल को भी स्टार मार्क करो। बिल्स रिसीवेबल ओके, बिल्स रिसीवेबल हो गया। गुड्स वॉज 1000 टेकन दया फॉर द पर्सनल यूज नॉट इंटर द बुक्स ऑफ अकाउंट। दया है ना, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है गुड्स, उसका वर्थ है 1000 रुपीज। तो ये पर्सनल यूज तो ड्राइंग हो जाता है, तो कैपिटल में से लेस करना है इसको। ओके, रिटर्न ऑफ 1800 बैड डेब्ट्स, मेंटेन द आरडीडी। डेटर को भी स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो, क्योंकि दो है, आरडीडी है रिजर्व डाउटफुल डेट एंड बैड डेब्ट्स भी है। ओके, और गुड्स 6000 स्टोल्ड बट नॉट एंट्री वॉज, गुड्स सेल किया है बट नॉट एंट्री किया है। गुड्स बेच दिया है बट एंट्री नहीं किया है। इसका मैं बताता, दो इफेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In the books of Daya and Shama trading account and profit and loss account
for the year ended 31st March 2019. Okay, particular amount particular amount ओके, बैलेंस शीट करते, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, एसेट्स अमाउंट लायबिलिटीज अमाउंट ओके, तो पोस्टिंग करते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है अमाउंट 65,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया। बिल्स रिसीवेबल, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है। बिल्स रिसीवेबल कितना है अमाउंट 28,000 इनर कॉलम। सॉरी, इसका एसिड में आएगा ना, बिल्स रिसीवेबल 28,000 इनर कॉलम। ओके, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना, टू वेजेस एंड सैलरी कितना है वेजेस एंड सैलरी 9,000 आउटर कॉलम। ओके, वेजेस एंड सन्ड्री डेटर डबल स्टार है तो एसेट में जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स कितना है अमाउंट 1,32,500। ओके, बैड डेब्ट्स का मैं बताता हूँ वर्किंग नोट करके। बैड डेब्ट्स के चार रहते। पहला ओल्ड बैड डेब्ट्स, ये किधर मिलता है ट्रायल बैलेंस में। ओके, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, ये जो बैड डेब्ट्स है ना ये ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओके, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, ये किधर मिलता है एडजस्टमेंट में। ओके, प्लस न्यू आरडीडी रिजर्व डाउटफुल डेट, ये भी किधर मिलता है एडजस्टमेंट में। लेस ओल्ड आरडीडी, ये किधर मिलता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, ये जो है ना ये ओल्ड आरडीडी। ओके, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है इनर कॉलम में, टू बैड डेब्ट्स कितना है 1,000।
बैड डेब्ट्स हुआ परचेस, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेसेस, कितना परचेसेस 1,48,000, 1,48,000 परचेस हुआ मोटर कार एसेट में, कितना है मोटर कार का अमाउंट 68,000 आउटर कॉलम में। मशीनरी एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, मशीनरी 1,14,800 इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स के अंदर कितना है, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी, ओके, लेस ओल्ड आरडीडी। ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है ऑडिट की फीस 1200 आउटर कॉलम। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होएगा, लेस सेल्स रिटर्न, कितना है 2,000, ओके। डिस्काउंट, सप्लायर को अपन डिस्काउंट दिया है तो अपने को लॉस है, टू डिस्काउंट 2,300 आउटर कॉलम। सॉरी, कस्टमर को अपन डिस्काउंट दिया है, ओके। बिल्डिंग एसिड साइड, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, $75,000 इनर कॉलम, बिल्डिंग हो गया। कैशिड बैंक, अभी कैशिड बैंक नीचे आएगा, कैशिड बैंक कितना है 12,000, ओके। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इडन एडजस्टमेंट है, ओके। कितना इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, ओके। इसका वर्किंग नोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 10%, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10% को, कितना 20,000 डिपॉजिट किया, तो 10% कितना 2,000, तो 2,000 अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। एड इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मतलब मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग, ओके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 20,000, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट 10% पर एनम 2,000, 22,000।
तो 2000 मिला तो अपने इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 2000 हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अभी एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, ओके, इसका अंदर भी हिडन एडजस्टमेंट है, टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 4500, 4500, इसका वर्किंग नोट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ्स लिखा है ना, एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स 4500, ओके। अपना ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018, एंड कब होता है 31 मार्च 2019, ओके। इसने कब 9 मंथ्स का ही पेड किया तो कितना 12 महीने का रहता है, ओके। तो 9 मंथ्स का 4500 डिवाइड 9 मंथ्स, 44 9 1 9 2 18 9 30 27 9 4 36 9 5 45, ओके। एक महीने का 500 हो रहा है, तो 9 महीने का 4500 भरा है, तो 3 महीने का भरना बाकी है, ओके। 9 महीने का 4500 भरा है, 3 महीने का पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 3 मंथ्स 1500, 6000, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, कर्जा है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3 मंथ्स 1500, ओके। ये भी हो गया। अभी रॉयल्टीज, रॉयल्टीज किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू रॉयल्टीज 3000 आउटर कॉलम, डेबिट बैलेंस हो गया ना। अभी क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड, कितना अमाउंट 14,500, कैपिटल दया क्षमा, क्षमा कैपिटल अकाउंट दया के 1,60,000 और क्षमा 1,20,000। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 98,000, आरडीडी ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लेस करना है 1800, ओके। सेल्स 2 लाख बाय सेल्स 2,85,500 लेस 2,000, 2,83,500, ओके।
क्योंकि इस सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में ही लिखा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उनको पगार नहीं दिया है तो कर्जा है अभी भी, तो लायबिलिटी साइड लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 700। परचेज रिटर्न, परचेस में से लेस करना है, लेस परचेस रिटर्न 4000, 1,44,000। ओके, डिस्काउंट, डिस्काउंट सप्लायर ने अपने को डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट हुआ, बाय डिस्काउंट 1800। ओके, अभी पोस्टिंग टोटल पूरा हो गया है। अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 40,000। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग के ऊपर 5%, मशीनरी के ऊपर 3%। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो बिल्डिंग 75,000 है ना, इसका 5% कितना 10% 7,500, तो इसका आधा कितना 3,250। सॉरी ओके, 7,500 है ना, तो 7,000 का आधा 3,500 और 500 का आधा 250, 3,750। लेस 71,250। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750। ओके, अभी बिल्डिंग हो गया, अभी मशीनरी के ऊपर 3%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, 3% निकालना है, कितना है मशीनरी 1,14,800, 1,14,800 मशीनरी। ओके, 10% कितना 11,480, तो 1% कितना 1,148, तो कितना बोला 3%, 1% 1,148, तो 3 बार लिखते 8 8 16 16 24 12, चलो 2 4 3, कितना आ रहा है मशीनरी का 3,444,
3,444 लेस कितना हो रहा है, 1,11356। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, मशीनरी $7,194 होता है कॉलम। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट भी हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। बिल्स रिसीवेबल अपना था ना, वो डिसऑनर्ड हुआ। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, मान लो मैं प्रॉमिस नोट अगेंस्ट माल देते, तो वो जो ड्यू डेट के अगेंस्ट ने किया, ड्यू डेट हुआ ना, वो डिसऑनर हुआ, पैसा नहीं दिया, तो वो जो क्या नहीं दिया तो अपन डेटर में कंसिडर करते, क्योंकि बाद में कभी तो देगा ना। ओके, तो डेटर में ऐड करते, बिल्स रिसीवेबल में लेस करते। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 3,000, कितना 3,000 ही है ना, 3,000 25,000। ओके, ऐड बिल्स रिसीवेबल 3,000, 1,35,500, 1,35,500। ओके, इसका भी हो गया। गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया फॉर द पर्सनल यूज वॉज नॉट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दया माल लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग होता है, तो दया के अकाउंट से लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। सॉरी, दया गुड्स लेके जा रहा है ना, तो फर्स्ट इफेक्ट दया के अकाउंट में लेस होएगा। सेकेंड इफेक्ट माल जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया पर्सनल यूज, कितना है 1,000। माल जा रहा है ना, तो जो भी माल जाता है इधर से जाएगा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के। सेकेंड इफेक्ट दया के अकाउंट में से लेस करना है। ड्रॉइंग्स 1,000, 1,59,000। फोर्थ एडजस्टमेंट हुआ है। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 1,800 एज अ बैड डेब्स एंड मेंटेन द RDD एट 5% सन्ड्री डेटर्स। बैड डेब्स पैसा डूब गया, न्यू बैड डेब्स कितना है 1,800। सॉरी, इसके पहले नहीं क्या, अपने को और एक एडजस्टमेंट करना होगा, इसको बाद में कर दे। ओके, गुड्स वर्थ 6,000 वे सोल्ड बट नॉट एंट्री वॉज द मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके,
गुड्स सेल किया है बट बुक्स में एंट्री नहीं किया है, तो सेल किया तो सेल अकाउंट में ऐड होएगा अनरिकॉर्डेड सेल करके, तो पैसा देना है तो डेटर में भी ऐड होएगा। ओके, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 6,000, 2,83,500, 2,89,500, 2,89,500। सेकेंड इफेक्ट डेटर में ऐड होएगा अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 कितना 1,35,000, 1,41,500। ओके, ये हो गया। अभी ये वाला फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करते, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स लेस न्यू बैड डेब्ट्स कितना है 1,800, 1,42,43,300, सॉरी लेस करना है ना, 1,40,000 2,000 माइनस ही करना, 1,39,700। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैड डेब्ट्स में ऐड होएगा। न्यू बैड डेब्ट्स कितना है 1,800। 5% RDD, रिजर्व डाउटफुल डेट, लेस न्यू RDD at the rate 5%, 1,39,700, 1,39,700। इसका 10% कितना 13,970, तो 13,970 इसका आधा करते 13,000 का 6,500। ओके, 970 का 900 का 450, 70 का 35, 5, 8, 9, 6,985, 6,985 माइनस 1,39,700, 6,985, 1,32,715। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट ऐड होगा 6,985 ऐड करना है 6,985 प्लस 1,800 प्लस 1,000, 9,785 लेस 1,800, 7,985 आउटर कॉलम 7,985। ओके, अभी एडजस्टमेंट सब हो गया है, अभी टैली करते। $2,89,500 प्लस 41,000, $3,30,500 आ रहा है क्रेडिट साइड। फर्स्ट क्रेडिट साइड ही करना है कभी भी, क्योंकि मोस्टली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि बिजनेस करते प्रॉफिट के लिए। 3,30,500, 65,000, 65,000, 1,44,000,
12,000। ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500 आ रहा है, 1,09,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट है ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्लोट डाउन कितना है, 1,09,500। वन लैख 13,300 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आ रहा है। जो ज्यादा रहेगा ना वो लिखता है, ओके। $88,621 आ रहा है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट दया एंड क्षमा इक्वल है ना, 1:1। तो 88,000 का कितना, 88,621, 88,621। तो 88,000 का 44,000 आधा, 600 का 300, 21 का एक में 10 लेते, एक में 11 लेते, एक में 10 एक में 11, तो 44,310 और 311 आ रहा है, 44,311, 44,310, ओके। एक इधर जाएगा, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लस होएगा, अगर लॉस होता इस साइड आता तो लेस होता था कैपिटल अकाउंट के अंदर। एड नेट प्रॉफिट कितना है, 44,311 और क्षमा का कितना है, नेट प्रॉफिट 44,310। 1,59,000 प्लस 44,311, 2,03,311। 1,64,310, 1,64,310, ओके। अभी लायबिलिटी साइड टैली कर दे, 20,33,11 प्लस 1,64,310 प्लस 14,500 प्लस 1,500 प्लस 98,000 प्लस 700, 4,82,321 आ रहा है, 4,82,321। अभी एसिड साइड करते, 1,32,715, 25,000, 68,000, 1,13,000, 7,1250, 40,000, 22,000, 12,000, 4,82,321, 4,82,321 टैली हुआ है, ओके।